हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम अपने इशू ऑफ शेयर्स के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए ना इलस्ट्रेशन 14 करेंगे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के बाद जो री इशू का टॉपिक होता है, री इशू भी मैंने आपको ये एग्जांपल्स करवाए थे, जिसमें मैंने हर केस डिस्कस किया था कि जब शेयर्स जो हैं जो फॉरफिट हो गए थे वो प्रीमियम पे री इशू हो रहे हैं, वो डिस्काउंट पे री इशू हो रहा है या वो एट पार री इशू हो रहे हैं। सारे केसेस जो हैं हमने कवर कर लिए थे, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है वगैरह सब कुछ, तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट की मैट में ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, इसको एक बार देख लेते हैं। ओके, तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 14 को पढ़ते हैं। मिस्टर लॉन्ग, हु वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each, on which ₹75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at ₹25 per share। ठीक है, तो एक बंदा है मिस्टर लॉन्ग, ठीक है, इसके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और एक प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है ₹100। फेस वैल्यू कितना है? ₹100, ठीक है। इस ₹100 में से 75 पर शेयर जो है ना वो कॉल्ड अप है। कितना कॉल्ड अप है? ₹75 जो है, ₹100 का शेयर है, पर कंपनी ने अभी शेयर होल्डर से कितना पैसा मांगा है? कंपनी ने शेयर होल्डर से ₹75 ही मांगा है। कॉल अप कितना किया है? ₹75। ओके, अब ये जो मिस्टर लॉन्ग है ये अपना ड्यूज पे नहीं कर पाया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के स्टेज पे। कौन कौन से कॉल स्टेज पे? एक तो अलॉटमेंट के स्टेज पे और एक फर्स्ट कॉल के स्टेज पे ये ड्यूज जो है पे नहीं कर पाया। और यहां पर क्या लिखा है? ईच एट ₹25 पर शेयर। ईच एट 25 पर शेयर मतलब अलॉटमेंट में भी ₹25 पर शेयर पेबल था और फर्स्ट कॉल में भी ₹25 पर शेयर पेबल था, ठीक है। तो मतलब ₹75 जो कॉल अप किया है ना कंपनी ने, इसमें मिस्टर लॉन्ग ने पर शेयर 25 प्लस 25, अलॉटमेंट का 25 प्लस फर्स्ट कॉल का 25, यानी कि ₹50 पे नहीं कर पाया। तो यहां पर एक छोटा सा स्नैपशॉट दिखा देता हूं आपको। एक प्रेफरेंस शेयर जो है इसका फेस वैल्यू कितना है? ₹100, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? कॉल्ड अप अमाउंट है ₹75। ओके, अब मिस्टर लॉन्ग ने इसमें से ₹25 पे कर दिया है। ₹25 इसमें पेड अप है और ₹50 अनपेड है, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको? एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ₹100, ठीक है। उसमें से कंपनी ने कितना पैसा शेयर होल्डर से मांग लिया? ₹75, ठीक है। इस ₹75 में से मिस्टर लॉन्ग जो है जिसके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसने सिर्फ ₹25 पे किया है, पेड अप है। ये ₹25 कौन सा वाला है? जो एप्लीकेशन में उसने पे किया था वो वाला, ठीक है। और ₹50 जो है ना वो अनपेड है। ये ₹50 कैसे है? अलॉटमेंट का ₹25 और फर्स्ट कॉल का भी ₹25, क्योंकि लिखा है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट 25 पर शेयर। अब डायरेक्टर्स जो है इस कंपनी के, उसने फॉरफिट कर दिया इन शेयर्स को। ये जो 2000 शेयर्स थे इसको डायरेक्टर्स ने क्या किया? फॉरफिट कर दिया, ठीक है। एंड री इशूड 1500 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट। तो मिस्टर लॉन्ग के शेयर्स जो थे 2000 शेयर्स, उसको फॉरफिट कर दिया और उनको फिर री इशू किया। किसको? मिस्टर शॉर्ट को। लेकिन यहां पर ध्यान देना, शेयर्स आपके फॉरफिट हुए हैं 2000, ठीक है। शेयर्स फॉरफिट हुए हैं 2000, पर री इशू कितने हुए हैं? सिर्फ 1500, ठीक है। री इशू कितने हुए हैं? सिर्फ 1500। तो ये बात ध्यान देने वाली है, ओके। और कितने में री इशू है? ₹65 पर शेयर, पेड अप है 75 पर शेयर। तो ₹65 पर शेयर में री इशू हुए। कितना पेड अप? ₹75, ठीक है ना। यानी कि ₹75 कॉल्ड अप का जो शेयर था यहां पर, वो जो री इशू हो रहे हैं ₹75 का शेयर, वो ₹65 में री इशू हो रहे हैं। यानी कि डिस्काउंट है ऑन री इशू कितना? ₹10 का डिस्काउंट है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, डिस्काउंट ऑन री इशू जो है वो कितना है? ₹10। क्योंकि ₹75 पेड अप जो शेयर है वो ₹65 में ये लोग दे रहे हैं, ओके। अब मांगा क्या है हमसे? गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव फॉर फीचर एंड री इशू इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो हमको फॉर फीचर और री इशू की खाली जर्नल एंट्री करने बोली। अब शुरू से एकदम एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब चीजों की जर्नल एंट्री करने मत लग जाना, सिर्फ फॉर फीचर और री इशू की एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर फीचर की एंट्री कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं एंट्री ऑफ फॉर फीचर। एंट्री फॉर
फॉरफीचर, ठीक है। ये एंट्री क्या होगी, आपको पता है फॉरफीचर की एंट्री बहुत दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉरफीचर की एंट्री में क्या होता है, सबसे पहले शेयर कैपिटल जो कैंसिल होता है, शेयर्स जो कैंसिल होते हैं तो कैपिटल को रिवर्स करना पड़ता है, तो कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होती है, रिवर्स करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर हमको बोला है, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ प्रेफरेंस शेयर, तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या होगा बताना, अमाउंट होगा 2000 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, 75 रुपीज कॉल्ड अप था, तो 2000 इंटू 75, ये बाद में लिखता हूं क्या अमाउंट आता है, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर, ये कौन सा अमाउंट आएगा, जितना पैसा मिस्टर लॉन्ग जो है वो पे नहीं कर पाया था, तो वो कितना पैसा पे नहीं कर पाया था, 2000 इंटू 50 रुपया पे नहीं कर पाया था। अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का दोनों का 25-25 था, तो टोटल 50 रुपया वो पे नहीं कर पाया था, ठीक है ना। और टू नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा टू क्या कहते हैं उसको, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना, जितना पैसा उसने पे कर दिया था, ठीक है, तो उसने कितना पे कर दिया था, 2000 इंटू 25 रुपीज पर शेयर उसने पे कर दिया था। तो अमाउंट कितना आएगा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 2000 इंटू 75, ये आ गया हमारा 1,50,000, तो यहाँ पर 1,50,000 लिख देंगे, ठीक है। 2000 इंटू 50 ये आ जाएगा हमारा 1,00,000, और 2000 इंटू 25 ये आ जाएगा हमारा 50,000, ठीक है। तो ये एंट्री जो है हमारी फॉर फ्यूचर की ये हो गई, ओके। इसमें तो आपको कोई समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्री फॉर री इशू, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंट्री फॉर री इशू। अब ध्यान देना यहां पर एक बात कि फॉरफिट हुए हैं 2000 शेयर्स, यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, फॉरफिट हुए हैं 2000 शेयर्स, ओके। लेकिन री इशू कितने शेयर्स हुए हैं, सिर्फ 1500 शेयर्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि सारे शेयर्स जो फॉरफिट हुए थे वो री इशू नहीं हुए। और री इशू प्राइस क्या है हमारा, री इशू प्राइस है 65 रुपीज, 75 रुपया पेड अप का शेयर 65 रुपया में री इशू हुआ है, मतलब 10 रुपया डिस्काउंट में री इशू है। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले देखो जब आप री इशू करते हो तो पैसे आते हैं कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 1500 शेयर्स थे और 65 रुपये में री इशू हुए, तो फिगर बाद में लिखेंगे, अभी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद 10 रुपया देखना यहां पर डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो डिस्काउंट के लिए आपको पता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो है इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। कितने से डेबिट होगा, 1500 इंटू 10 रुपया, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये क्रेडिट होगा, ठीक है। कितने से, 1500 शेयर्स हैं 75 रुपीज करके, ठीक है ना, 75 रुपीज पेड अप है, तो कैपिटल में तो 75 रुपया ही जाएगा। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 1500 इंटू 75 ये आ गया 1,12,500, तो यहाँ पर 1,12,500 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो बैंक में कितना पैसा आया, 1500 इंटू 65, तो ये आएगा 97,500, तो यहाँ 97,500, और 1500 इंटू 10 यानी कि 15,000 रुपये, तो यहाँ पर आ गया 15,000, ओके। तो ये हो गई रीइशू की पहली एंट्री, ठीक है ना। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट बुकिंग की, प्रॉफिट बुकिंग की, तो यहां पर मैं उसका भी हेडिंग दे ही देता हूं, यहां पर प्रॉफिट ऑन री इशू, इसकी क्या एंट्री होगी देखना। देखो ये जो शेयर्स जो हमारे 2000 शेयर्स थे, ठीक है ना, 2000 शेयर्स को जब हमने फॉरफिट किया था तो हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमने कितना ये जो प्रॉफिट है वो बुक किया था, 50,000, ठीक है ना, 50,000। तो ये जो 50,000 था ये 2000 शेयर्स के लिए था, तो हमने री इशू किए 1500 शेयर्स, सिर्फ याद रखना हम री इशू किए 1500 शेयर्स। तो यहां पर ये जो 2000 था ये 50 के ये जो 50,000 था ये 2000 शेयर्स के लिए था। अब रीइशू में हमको 10 रुपया करके डिस्काउंट देना पड़ा, है ना, 10 रुपया करके डिस्काउंट देना पड़ा, तो 25 रुपया, देखो एक ध्यान से देखो, 25 रुपया पर शेयर जो है ना हमारा, ये फॉरफीचर के समय हमने एक मुनाफा कमाया था। लेकिन जब इन शेयर्स को हमने फिर से रीइशू किया तो यहां पर 10 रुपया करके डिस्काउंट दिया, तो आप कह सकते हो कि डिस्काउंट देकर इशू करने के बाद भी
इन 1500 शेयर्स के पीछे हमारा 15 रुपया करके इनकम हुआ है। कैसे 15 रुपया? यहाँ पर देखो 25 रुपया आपका एक इनकम था और यहाँ पर 10 रुपया का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 रुपया। तो ये 1500 शेयर्स पे आपका 15 रुपया का एक फाइनल प्रॉफिट निकल के आता है और ये प्रॉफिट आप तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। देखो जब आपने शेयर फॉरफिट किया, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, जब आपने शेयर फॉरफिट किया तब आपने एक 50,000 का इनकम यहां पर हमको दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन इस इनकम को हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे, इसको कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर करेंगे, जब ये शेयर्स जो है वो री इशू हो जाएंगे। अब जब फाइनली ये शेयर्स री इशू हो गए तो री इशू में पता चला कि 10 रुपया डिस्काउंट में री इशू किया, तो 25 रुपया पर शेयर हमारा मुनाफा था फॉर फ्यूचर में, री इशू करते समय 10 रुपया का लॉस हो गया, तो नेट में हमारा क्या हुआ, 15 रुपया का फायदा ही हुआ। तो 1500 शेयर्स के ऊपर 15 रुपया फायदा हुआ, तो हमको प्रॉफिट ऑन री इशू कितना लिखना है, देखो जर्नल एंट्री होगी हमारी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये हमारा कितना आएगा 1500 इंटू 25 माइनस 10, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1500 इंटू 25 माइनस 10, तो ये हमारा 1500 इंटू 15 होगा, 1500 इंटू 15 ये आ जाएगा 22,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 22,500। ठीक है, आशा करता हूं कि ये इलस्ट्रेशन जो मैंने इलस्ट्रेशन 14 आपको समझाया है, ये वाला, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर कोई डाउट रहा आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15, ठीक है। ओके, तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है उसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है ये, ठीक है ना। इसमें फॉर फीचर दो स्टेजेस में है और दो अलग अलग लोगों के शेयर्स की फॉर फीचर हैं, दो स्टेजेस पे नहीं, और उसके बाद उन शेयर्स को रीइशू भी किया जाता है, तो उसकी जर्नल एंट्रीज हमको करनी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 per share including ₹2 as premium on allotment and ₹4 per share on call। तो ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, वो 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, जिसका प्राइस है ₹10 पर शेयर, ठीक है ना, ₹10 पर इक्विटी शेयर। और पेबल कैसे है, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 as प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड 4 पर शेयर ऑन कॉल, ठीक है। आगे लिखा है ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड, जितने भी शेयर्स इसने इशू किए थे सारे सब्सक्राइब हो गए, ओके। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वेयर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है। तो जो भी शेयर्स का पैसा कंपनी को मार्केट से उठाना था, सारे शेयर्स पे पूरा पैसा मिल गया, ठीक है, लेकिन एक बंदा है राम, राम के पास 500 शेयर्स हैं, ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, राम ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा जो है वो नहीं दिया, ठीक है। और एक बंदा है दूसरा श्याम, ठीक है, श्याम के पास 1000 शेयर्स हैं, हु फेल टू पे द कॉल मनी, श्याम सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दे पाया, अलॉटमेंट तक का पैसा वो दे पाया था। ऑल दोस 1500 शेयर्स वेर फॉरफिटेड, 1500 कैसे, राम के 500 शेयर्स और श्याम के 1000 शेयर्स, टोटल जो 1500 शेयर्स थे वो पूरे फॉरफिट कर दिए गए, कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली रीइशूड टू जादू एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। क्या लिखा है, ये जो 1500 शेयर्स फॉरफिट हुए थे ना राम और श्याम के मिलाकर के, इसमें से 1250 शेयर्स री इशू हुए, किसको, जादू को, ठीक है। लेकिन जादू को जो 1250 शेयर्स री इशू हुए ना, उसमें से राम के सारे शेयर्स इसमें है। राम के कितने थे टोटल, 500, और श्याम के थे 1000, तो इन 1250 में से राम के सारे शेयर्स इसमें इंक्लूडेड है, और बाकी 750 जो शेयर्स बचेंगे वो होंगे श्याम के 1000 वाले लॉट से, ठीक है। ये शेयर्स कितने में इशू हुए, ये हुए एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर फुल्ली पेड, फुल्ली पेड यानी कि 10 रुपया पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी कि 8 रुपया पर शेयर में रीइशू हुआ,
ओके। अब नेसेसरी जर्नल एंट्रीज दिखाना है टू रिकॉर्ड द फॉर फीचर एंड री इशू। तो शुरू से जर्नल एंट्रीज आपको नहीं करनी है कि एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, कॉल का पैसा मिला, ये जर्नल एंट्रीज हमको नहीं करनी है। हमको सिर्फ फॉर फीचर और री इशू की जर्नल एंट्री करनी है, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी दिखाना है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मैं आपको इंस्टीट्यूट के मैट में दिखा दूंगा कैसे करवाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको जर्नल एंट्रीज बेसिकली जो है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, तो एक बार इसका थोड़ा सा स्नैपशॉट लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। देखो एप्लीकेशन में हमारा पेएबल कितना है, एप्लीकेशन में पेएबल है 3 रुपया। अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट में हमारा पेएबल है 5 रुपया, जिसमें कि 2 रुपया प्रीमियम है, तो 3+2 हो जाएगा। और कॉल जो है, कॉल में हमारा कितना पेएबल है 4 रुपया, तो टोटल कितना हो गया इधर 10+2, 10 रुपया फेस वैल्यू का और 2 रुपया प्रीमियम का, ठीक है। ये तो हो गया। राम जो था, राम के पास कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स, और वो क्या नहीं दे पाया, वो हमको अलॉटमेंट और कॉल का पैसा राम नहीं दे पाया। तो राम टोटल कितना पैसा नहीं दे पाया, 3+2, इधर 5 और इधर 4, यानी कि राम हमको 9 रुपया नहीं दे पाया। तो राम पेड में कितना होगा, ₹3 पर शेयर, और अनपेड में कितना होगा, अनपेड में होगा ₹9। ₹9 जो अनपेड है, इसमें 7 रुपया यहां लिख देता हूं, ₹7 जो है ये है कैपिटल का, ठीक है, और ₹2 जो है ये है प्रीमियम का। तो एक चीज ध्यान रखना कि मिस्टर राम जो है ना, वो प्रीमियम का पैसा पे नहीं कर पाया था, ठीक है। ये मैंने इंफॉर्मेशन आगे काम आएगा। ओके, अब श्याम की बात कर लेते हैं। श्याम जो है, श्याम ने कॉल का पैसा पे नहीं किया था, तो पेड कितना होगा उसका, श्याम का पेड होगा, उसने देखो अलॉट एप्लीकेशन का 3 रुपया और अलॉटमेंट का 3 और 2 5 रुपया पे कर दिया था। तो पेड में मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, कैपिटल का लिख देता हूँ रुपीस कितना होगा, 3 और 3 6, और ₹2 है प्रीमियम का, ठीक है। तो ये ₹6 है कैपिटल का, और ये ₹2 है प्रीमियम का, और अनपेड में है ₹4 कॉल का, जो कि हमारा कैपिटल का पार्ट है, प्रीमियम का नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो इसका फॉर फीचर वगैरह का एंट्री जो है करना है, बाद में री इशू का देखेंगे, पहले फॉर फीचर की एंट्री जो है उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो एंट्री फॉर फीचर यहां पर लिखना अपनी कॉपीज में, एंट्री फॉर फीचर। अब देखो आपके एग्जाम में, ठीक है, आपको फॉर फीचर की एंट्री इकट्ठे करनी पड़ेगी, यानी कि एक कंबाइंड एंट्री करनी पड़ेगी फॉर फीचर की। ओके, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाने के लिए, राम की फॉर फीचर की एंट्री अलग करूंगा पहले, फिर श्याम के फॉर फीचर की एंट्री अलग करूंगा, फिर दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो। वैसे मैं चाहूं तो आपको पूरा एक ही बार में करवा सकता हूं, लेकिन इस तरह से तोड़ के करवाने से ना आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो पहले मैं राम के 500 शेयर्स की फॉर फीचर की एंट्री करता हूं, ठीक है। देखो पहले कुछ चीजें समझ लो। राम का 500 शेयर था, ठीक है, राम के पास 500 शेयर्स फॉरफिट होंगे, तो टोटल कैपिटल जो है 500 इंटू 10 डेबिट हो जाएगी। ओके, राम ने 500 शेयर्स जो थे उसके पास, उसमें पर शेयर 3 रुपया पे किया था और 9 रुपया पे नहीं कर पाया था, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का भी था और 7 रुपया कैपिटल का था। तो एक चीज ध्यान रखना कि राम का जो अनपेड पार्ट था उसमें प्रीमियम था, यानी कि राम प्रीमियम का पैसा पे नहीं कर पाया था। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आपको याद होगा, कि जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो अगर उसमें प्रीमियम का पैसा कॉल किया गया है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं मिली है हमको, तो हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिवर्स करना पड़ेगा। फिर से याद करो, मैंने आपको क्या कहा था कि जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं, अगर उसमें प्रीमियम का पैसा कंपनी ने कॉल किया है पर शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया था, तो हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर फॉरफीचर की एंट्री जो है उसको डाल देते हैं, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं राम, ठीक है, राम के फॉरफीचर की एंट्री। तो राम के पास शेयर्स कितने थे, 500, तो फॉरफीचर में क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितना, 500 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, तो 500 इंटू 10 यानी कि 5000, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ये भी होगा, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि ये अनपेड था, क्योंकि राम इसकी पेमेंट नहीं कर पाया था।
ठीक है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को जब हमने ड्यू की एंट्री की थी, लेकिन पैसा आया नहीं था, इसलिए अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो 500 इंटू 2 रुपया करके प्रीमियम था 2, यानी कि 1000 रुपीज। ओके, अब 2 क्या होगा, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होगा, जितना पैसा मिस्टर राम पे नहीं कर पाया था वो था कॉल्स इन एरियर। तो वो कितना नहीं पे कर पाया था, देखो पर शेयर 9 रुपया वो पे नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो पर शेयर 9 रुपया पे नहीं कर पाया था, तो ये कितना आएगा 500 इंटू 9, यानी कि 4500। और 2 यहां पर क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहां पर कितना पैसा आएगा 500 इंटू 3 रुपीज, ठीक है, 500 इंटू 3 रुपीज जो वो पे कर पाया था, 500 इंटू 3 रुपीज, तो 500 इंटू 3 यानी कि 1500। ओके, तो हमारी जर्नल एंट्री जो है डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, इधर 5000 और 1000 6000 होगा, इधर 4500 और 1500 भी 6000 होगा, ठीक है। तो ये राम के फॉर फ्यूचर की एंट्री थी। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी, इसमें तो कुछ भी हार्ड नहीं था। अब हम देखेंगे श्याम वाले शेयर की फॉर फ्यूचर की एंट्री, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड, तो यहाँ पर एंट्री फॉर फीचर जो है, इसको एक काम करते हैं, इसको अगले पेज में ही नहीं यहीं पर लिख लेते हैं। ये होगा श्याम वाला, ठीक है, यहाँ पर राम नहीं होगा, यहाँ पर होगा श्याम। अब देखो श्याम के पास 1000 शेयर्स थे, श्याम वाला केस देखते हैं। श्याम के पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स, ठीक है। और 1000 शेयर्स में श्याम ने पे कर दिया था हमको 8 रुपया, नहीं 6 और 2 8 रुपया पे कर दिया था। कैसे, ये 3 रुपया एप्लीकेशन का उसने पे कर दिया था, अलॉटमेंट में कैपिटल का 3 और प्रीमियम का 2, तो 3 2 5 इधर हो गए और 3 8 रुपया श्याम ने हमको पे कर दिया था, 4 रुपया सिर्फ वो पे नहीं कर पाया था, ठीक है। तो उसका पेड वाला पार्ट जो है ना, जितना पैसा उसने पे कर दिया था उसमें 6 और 2 रुपया प्रीमियम है। तो 2 रुपया प्रीमियम देखो श्याम ने हमको पे कर दिया था, श्याम ने कंपनी को प्रीमियम 2 रुपया पे कर दिया था। इस पे ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा कंपनी के पास आ गया था, तो अब प्रीमियम को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एक बार पैसा अगर कंपनी के पास आ जाए तो वो सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए यूज कर सकती है, और उन 5 पर्पसेस में फॉर फ्यूचर में रिवर्स करना नहीं अलाउड है, ठीक है ना। तो एक बार जो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का कंपनी के पास आ गया, वो अब फॉर फ्यूचर हो चाहे जो भी हो, वो सिर्फ 5 कारणों के लिए यूज हो सकता है, और किसी केस में वो अकाउंट रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 2 रुपया प्रीमियम है ये रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा कंपनी के पास आ गया, श्याम ने इसको पे कर दिया था। लेकिन राम के केस में 2 रुपया प्रीमियम कंपनी के पास आया नहीं था। राम के केस में कंपनी ने कॉल तो किया था, पर राम उसको प्रीमियम को पे नहीं कर पाया था, अनपेड पार्ट में पड़ा हुआ था। तो राम के केस में रिवर्स किया, श्याम के केस में प्रीमियम को रिवर्स नहीं करेंगे। तो यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे हम, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके 1000 शेयर्स हैं इंटू 10 रुपीज, तो यहां पर 10,000 हो जाएगा, ये हो गया। टू टू क्या होगा, कॉल्स इन एरियर। देखो शाम से हमारा कितना पैसा पेंडिंग था, 4 रुपया करके, 4 रुपया करके पेंडिंग था। तो 1000 इंटू 4 रुपीज जो है हमारा शाम से पेंडिंग था, 1000 इंटू 4, तो कितना हो जाता है 4000। टू शेयर फॉर फ्यूचर, यहां कितना होगा 1000 इंटू 6, ठीक है, जितना पैसा हमको शाम से मिला। अब एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझना, देखो शाम से एक्चुअली हमको मिला था 8 रुपया, 6 रुपया कैपिटल का मिला था और 2 रुपया प्रीमियम का मिला था। पर प्रीमियम वाला कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा जो है वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला गया, अब उसका थोड़ी ना हम प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। ये प्रीमियम का पैसा तो प्रीमियम का अकाउंट में चला गया, अब इसको छेड़ नहीं सकते। ये जो कैपिटल का 6 रुपया वाला पार्ट जो शाम से हमको मिल गया था, क्योंकि हम शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, हम प्रीमियम को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम सिर्फ यहां पर किसको कैंसिल कर रहे हैं, हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। प्रीमियम का पैसा तो हमारे पास आ गया, वो एक सिक्योर जगह पे चला गया, अब उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम कैंसिल कर रहे हैं 10 रुपया का शेयर, उस 10 रुपए के शेयर का 6 रुपया का पार्ट जो है हमको रिसीव हो गया था शाम से, तो इतना ही हम मुनाफा बुक कर पाएंगे शेयर्स अगर कैंसिल होते हैं तो ये 6 रुपया जो है
हमारा 1000 इंटू 6 शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा। तो ये हो जाएगा 6000 और आपका जर्नल जो है वो मैच हो गया। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री जो है मैंने कर दी। अब इसकी कंबाइंड एंट्री काफ़ी इजी है, मैं अगर नहीं भी बताऊं तो भी आप कर सकोगे। तो मैं यहाँ पर कंबाइंड एंट्री फॉर फ्यूचर जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, कंबाइंड एंट्री फॉर फ्यूचर। देखो इस बार दोनों चीज़ों को एक साथ करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये क्या होगा, हमारा टोटल 1500 शेयर फॉरफिट हो रहा है। तो 1500 इंटू 10 यानी कि हमारा 15,000 रुपया डेबिट में। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्या 1500 शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं, सिर्फ 500 शेयर्स पे डेबिट होगा, क्योंकि 500 शेयर्स जो राम वाले थे, क्या नाम है, राम ही नाम है ना, हाँ, 500 शेयर्स जो राम वाले थे ना, उन 500 शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था। इसीलिए उसको कैंसिल करने के लिए वो जो हमने क्रेडिट कर रखा था पर पैसा तो मिला नहीं, तो उसको अब डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसको डेबिट कर देंगे। लेकिन जो 1000 शेयर्स हमारे श्याम के थे उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमको मिल गया था, इसलिए उसको डेबिट नहीं कर सकेंगे। एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल जाए तो वो लॉक हो जाता है कंपनी में। ठीक है ना, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमको सिर्फ 500 शेयर्स पे रिवर्स करना है 2 रुपया करके। तो यहां पर आ जाएगा 1000 रुपीज। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर कितना था, देखो भैया, राम से कितना पैसा नहीं मिला था, राम से हमको नहीं मिला था 500 शेयर्स पे 9 रुपया करके, यानी कि 4500 नहीं मिला था। और श्याम से हमको 1000 शेयर्स पे 4 रुपया करके नहीं मिला था, यानी कि 4000। तो 4500 और 4000 ऐड कर दो तो कॉल्स इन एरियर कितना आएगा, 8500। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, 8500। और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को जब आप कंबाइंड एंट्री करोगे, अगर आपको कैलकुलेशन करने का टाइम कम है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। तो इधर देखो 15 और 1000 16,000 हो गया। तो इधर 16,000 से 8500 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 7,500। ठीक है ना, 7,500। तो यहां पर देखो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। इन दो जर्नल एंट्रीज को आप देखोगे तो यहां पर देखो 1500 रुपया और इधर शेयर फॉर फ्यूचर 6,000 रुपया, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 6,000 और 1500 7,500 ही होगा। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर को हमेशा आप बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो। ओके, तो ये 7,500 जो है ये आ गया हमारा। ओके, तो ये हमारा फॉर फ्यूचर का कम है। आपको एग्जाम में ये एंट्री लिखनी है। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो अलग अलग एंट्रीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, पर क्योंकि आप अब एक सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, तो क्योंकि ये जो कंपनी है ना वो पूरे 1500 शेयर्स को एक साथ फॉरफिट कर रही है, देखो अलग अलग फॉरफिट नहीं कर रही, राम वाले और श्याम वाले, तो आपको एक ही एंट्री करनी है। ठीक है, तो आपको ये कंबाइंड एंट्री करना जो है वो रिकमेंडेड है। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है बनाने में एग्जाम में, तो आप 2 अलग एंट्रीज करके आ जाना, छोड़ना मत। दो या रफ में 2 अलग एंट्रीज कर लेना वर्किंग में, और फिर आप यहाँ पर उसको फ्रेश करके लिख देना, दोनों को कंबाइन कर देना एंट्री को। ठीक है, तो ये एंट्री हमने कर दी यहाँ पर। अब हमको री इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं, एंट्री फॉर री इशू। ओके, अब आओ री इशू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है री इशू के बारे में। देखो ये 1500 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली री इशूड टू जादू, फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपया पेड अप, डिस्काउंट ऑफ ₹2 मतलब 8 रुपया पर शेयर में री इशू हुई है। ठीक है, तो 1250 शेयर्स री इशू हुए हैं जादू को, जिस इस 1250 में राम के पूरे 500 शेयर्स हैं। तो राम के अगर 500 शेयर्स इसमें हैं तो श्याम के कितने होंगे, श्याम के 750 होंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं, एंट्री फॉर री इशू। तो देखो एंट्री री इशू में हमको पैसे मिले, ठीक है ना, जादू से। तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स 1250 इंटू 8 रुपया करके हमको मिला, 1250 इंटू 8 रुपया करके मिला। तो कितना हुआ यहाँ पर हमारा, 1250 इंटू 8, ये होगा हमारा 10,000 रुपया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये तो डिस्काउंट में इशू हुआ है ना, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये कितना होगा, 1250 इंटू 2 रुपया का डिस्काउंट है। तो ये हमको यहाँ पर देखो 1250 इंटू 2 होगा 2500 रुपया।
ठीक है, ये भी लिख दिया। और इधर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1250 शेयर्स, 10 रुपया करके 12,500 रुपया। ठीक है, ये रीइशू की एंट्री होगी। अब प्रॉफिट ऑन रीइशू जो है ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाएगा, वैसे इजी होगा, मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। देखो यहां पर प्रॉफिट ऑन री इशू के लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलो उसके बाद एंट्री लिखेंगे। यहां पर लिखना वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इश्यू। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इश्यू। अब देखो यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं राम्स शेयर्स, ठीक है, और यहां श्याम्स शेयर्स। तो एक सेकंड, एक टोटल का भी कॉलम बना लेंगे तो इजी रह जाएगा अपने लिए, राम श्याम और इधर टोटल। ठीक है, अब शेयर्स अच्छा री इशूड ऐसे लिख लेते हैं, राम वाले लॉट में से 500 शेयर्स री इशू हुए और श्याम वाले लॉट में से 750, तो टोटल 1250 शेयर्स जो है वो री इशू है। ठीक है ना। अब प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, ये पर शेयर पे ले लेते हैं, पर शेयर पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना हुआ था। देखो राम के जो फॉरफीचर की एंट्री है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राम का एक शेयर फॉरफिट करने पर हमको 3 रुपया मुनाफा हुआ था। शेयर फॉरफीचर में हमारा कितना गया था, 3 रुपया करके पर शेयर गया था, तो 500 शेयर पे 3 रुपया करके 1500 गया था। और शाम के केस में हमारा एक शेयर पे 6 रुपया करके शेयर फॉरफीचर में गया था। ठीक है ना, एक शेयर पे 6 रुपया करके शेयर फॉरफीचर में गया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर जो पर शेयर हुआ था वो राम के केस में 3 रुपया था और शाम के केस में 6 रुपया था। ठीक है, यहां पर टोटल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब लॉस ऑन री इशू लिखना, लॉस ऑन री इशू। अब देखो जो शेयर्स री इशू हुए ना, पर शेयर जो है, जो शेयर्स हमारे री इशू हुए हैं वो शेयर्स जो है 2 रुपया लॉस में री इशू है, 2 रुपया डिस्काउंट में, तो वही लॉस है हमारा। आप डिस्काउंट भी लिख सकते हो लॉस की जगह, तो 2 रुपया पर शेयर। तो नेट प्रॉफिट जो है पर शेयर ये कितना आएगा। देखो राम के केस में 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपया का लॉस, तो यहां पर 1 रुपया आ जाएगा। और श्याम के केस में 6 रुपया का प्रॉफिट हुआ था और 2 रुपया का लॉस, यानी कि यहां पर 4 रुपया आ जाएगा। तो यहां पर तुम्हारा प्रॉफिट ऑन री इश्यू जो होगा वो कितना होगा। इसको अगर हम ए कह दें शेयर्स री इशूड, और नेट प्रॉफिट को अगर हम बी कह दें पर शेयर, तो प्रॉफिट ऑन री इशू ए इंटू बी हो जाएगा। यानी कि 500 इंटू एक, तो इधर 500 रुपया, और इधर 750 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 750 इंटू 2 1500, ये 3000। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 3500। तो हमारा प्रॉफिट ऑन री इश्यू होगा टोटल 3500, जो कि हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है ना, 1250 शेयर्स के ऊपर हमारा 3500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पर कितना आ जाएगा हमारा 3500। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जर्नल एंट्रीज जो भी हैं वो आपको समझ में आ गई। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में एक और चीज पूछा था हमसे, ठीक है ना, जिसको हमने उतना तवज्जो नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। वो है कि बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। अब देखो बैलेंस शीट में तो काफी सारी चीजें होती हैं, पर यहां पर बैलेंस शीट में हमको कौन सी चीजें बनानी है जिसके बारे में हमको जानकारी है, जैसे कि शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की वजह से हमारे पास कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया होगा, तो कैश एट बैंक। तो बैलेंस शीट में प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे बनाना है वो हम आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से दिखा दूंगा। पहले एक चीज समझना कि जो बैलेंस शीट है ना, मैं एक बार आपको बताता हूं, उसमें एक चीज होगी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, इसके अंदर होगा इशूड शेयर कैपिटल,
तो कंपनी ने देखो कितने शेयर्स इशू किए थे, 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। तो इशूड शेयर कैपिटल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितना फिगर आ जाएगा आपका, 3 लाख रुपया। पर इससे हमको मतलब नहीं है, आपने 30,000 इशू तो किया, पर इसमें पेड अप कितना है, पेड अप कितना है वो हमको देखना है, ठीक है ना, पेड अप कितना है वो हमको देखना है। तो यहां पर 30,000 इक्विटी शेयर्स है 3 लाख। यहां पर देखना सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, ऐसा करके लिखते हैं, एंड पेड अप, ठीक है। यहां पर क्या होगा देखो, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप में 30,000 शेयर्स में से, ध्यान देना, 30,000 शेयर्स हमारे इशू हुए थे, इसमें से 1,500 शेयर्स फॉरफिट हो गए, प्लस 1200 कितना 1250 आपने री इशू कर दिया। तो टोटल ये कितना आएगा, 29,750 आ जाएगा। कितना, 29,750, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा 29,750 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये कितना आ जाएगा, 29,750, 29,750 आ जाएगा, ठीक है, 29,750, ओके। अब इस 29,750 में हमको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर क्या ऐड होगा, जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस होता है ना, वो तो अभी तक हमने कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया है, लेकिन कुछ पैसा अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ है। रुको मैं लिख लेता हूं पहले, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, इसमें कुछ बैलेंस है जो अभी पड़ा हुआ है, ध्यान देना। कहां गया हमारा, देखना, ये जो हमने फॉर फ्यूचर की एंट्री की थी, कंबाइंड एंट्री दिखा रहा हूं आपको, इसमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 7,500 रुपया ट्रांसफर हुआ था। कितना ट्रांसफर हुआ था, 7,500, ठीक है। जब तक शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में बुक नहीं कर लेते ना, तब तक ये जो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट जो रहेगा ना, इसको हम कैपिटल का पार्ट ही मानेंगे। इसको कैपिटल में ही आपको ऐड करके दिखाना है। इशूड, पेड अप एंड इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो होता है, उसी में इसको आपको ऐड करके दिखाना है। लेकिन देखो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 7,500 आया, ठीक है, 7,500, फिर री इशू के समय आपका 2,500 रुपया जो है वो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि डिस्काउंट के साथ एडजस्ट हो गया। तो 7,500 से 2,500 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास कितना बचा रहा है इसमें, आपके पास इसमें बचा हुआ रह गया 7,500 से 2,500 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5,000 रुपया, ठीक है ना, 5,000 बचा हुआ रह गया। अब 5,000 में से आपने 3,500 जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। फिर से आपको बताता हूं, देखना यहाँ पर एक रफ में लिख के दिखा देता हूं आपको। टोटल जब आपने फॉरफिट किया था देखो, तब आपका 7,500 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में आया था क्रेडिट, ठीक है, 7,500 रुपया क्रेडिट आया था, ओके, ये आ गया क्रेडिट। अब इससे जब आपने री इशू किया, तो जो आपका 1,250 शेयर्स पे 2 रुपया करके डिस्काउंट में आपने री इशू किया था, वो डिस्काउंट कहां से एडजस्ट होगा, इसी 7,500 से। तो ये 25 रुपया डिस्काउंट यहां से एडजस्ट हो गया। तो माइनस कितना करेंगे, 2,500। फिर आपने ये 7,000 से 2,500 तो गया ही, फिर जब प्रॉफिट ऑन री इशू के तौर पे आपने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से 3,500 रुपया निकाल के उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, तो और कितना माइनस होगा, 3,500 रुपया माइनस होगा। तो टोटल आपका कितना आता है, 7,500 से आप 6,000 रुपया माइनस कर दे रहे हो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 1,500। तो अभी हमारे पास फिलहाल री इशू के बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1,500। और ये जो पैसा है ना, ये आपका शेयर कैपिटल के साथ ऐड होके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो है, यहां पर आपको 1,500 रुपया ऐड करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस कितना आता है, 29,750 प्लस 1,500, ओके। तो ये आ गया आपका 2,99,000। और इसके अंदर आएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, जिसमें आपने पैसा ट्रांसफर किया है। कैपिटल रिजर्व में हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया है, कैपिटल रिजर्व में हमने 3,500 रुपया ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो ये 3,500 रुपया कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल शेयर कैपिटल का बैलेंस ऐसा होगा 2,99,000 और कैपिटल रिजर्व में आएगा 3,500। तो ये पूरा पैसा कहां पर पड़ा हुआ है, ये पूरा पैसा हमारे पास
कैश में पड़ा हुआ है। कहाँ पर पड़ा हुआ है? कैश में, ठीक है। ओहो, एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया, कैपिटल रिजर्व के साथ एक और चीज़ आएगी, नोट कर लेना, वो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये तो लिखाना ही भूल गया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी तो आपने लिया है ना शेयर्स में, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना होगा ध्यान देना, मैं यहीं पर लिख के बता दे रहा हूँ। 30,000 शेयर्स आपने इशू किए थे, इंटू 2 रुपीज़ करके सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होता है, माइनस होगा आपका जो आपने यहाँ पर जब आपने फॉरफिट किया, हमने जो फॉरफिट किया, कहाँ गया, ये रहा कंबाइंड एंट्री फॉर फॉरफिट, उसमें राम के जो 500 शेयर्स थे उस पर तो 2 रुपया जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था वो तो हमको मिला नहीं था, तो 500 शेयर्स पे 2 रुपया करके 1,000 रुपया हमको मिला नहीं था, तो 30,000 इंटू 2, ठीक है, ये 60,000 होता है, इससे 1,000 माइनस कर देंगे, सॉरी 1,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 59,000। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा कितना हो जाएगा? 62,500, ठीक है। तो अब देखो 2,99,000 और 62,500 मतलब 3,61,500, इतना हमारे पास कैश होगा। इतना क्या होगा? कैश होगा, 3,61,500। तो इधर एसेट्स में, ये तो शेयर कैपिटल की बात हो गई, और एसेट्स में जो आपका कैश एट बैंक, इसमें आ जाएगा 3,61,500, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई, चलो इसको प्रॉपर तरीके से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट ऑफ ब्यूटीफुल लिमिटेड, ठीक है, ये है इंस्टीट्यूट की मैट में जो सोल्यूशन में बैलेंस शीट बनाया हुआ वो। तो देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल में इन्होंने 2,99,000 दिखाया है, जो कि हमने भी दिखाया यहाँ पर 2,99,000, ये रहा, ठीक है। और क्या कहते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 62,500, तो यहाँ पर 62,500 मैंने भी करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ब्रेकअप नहीं दिखाया। देखो मेन बैलेंस शीट में ना कभी ब्रेकअप नहीं होता है, ब्रेकअप होता है नोट्स टू अकाउंट्स में, तो यहाँ पर नोट नंबर 1 और 2 लिख दिया है और नीचे नोट्स जो है वो दिए हुए हैं। और यहाँ पर टोटल जो है लाइबिलिटी साइड का, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का 3,61,500, और एसेट्स में करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है उसमें 3,61,500, जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पर एसेट्स में कैश एट बैंक 3,61,500 दिखाया ना, तो वही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 जो है ये नोट्स देखो, एक में शेयर कैपिटल है हमारा, ठीक है, शेयर कैपिटल में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल हेड है, इसमें इशूड जो है वह 30,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच यानी कि 3 लाख रुपए, 30,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच यानी कि 3 लाख रुपए। और सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल जो है ये हमारा 29,750, ये कैसे आया एक बार तो बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। 30,000 इक्विटी शेयर्स में से 1,500 फॉरफिट हुए, प्लस फिर 1,250 आपका रीइशू हुआ, तो 29,750 ये आ जाएगा, ठीक है, 29,750, तो ये पैसा। और फॉरफिटेड शेयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हम शेयर फॉरफीचर लिखते हैं ना, शेयर फॉरफीचर, उसी को इन लोगों ने फॉरफिटेड शेयर्स बोल के लिखा है। 1,500 रुपये यहाँ पर बैलेंस है, तो 2,99,000 आ गया। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व 59 और 3,500 तो 62,500, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा उन्होंने कैलकुलेट करके वर्किंग नोट में दिखाया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस भी एक वर्किंग नोट करके दिखा दिया है। ओके, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसको यहीं तक रहने देंगे। अगले वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 16 और उसके आगे के जो इलस्ट्रेशंस हैं 1-2 बचे हुए हैं उनको कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।